मुझे कुछ ही समय का बोलने का मौका मिला है तो मैं मेन पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। दोस्तों 12 साल में किसी क्लिनिक पे जॉब करता था और मेरी जिंदगी में असली पीएस का जो आगमन हुआ है मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। मुझे जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के बारे में बताया गया, मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, रियल नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद मेरी मम्मी के पैर में एक बेकर सिस्ट हो गई थी, जिसको मैंने एक सर्जन को दिखाया, उसको निकलवा भी दिया, लेकिन वो दर्द नहीं गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि असली पीएस वेलनेस का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट। क्या नाम है? थंडर ब्लास्ट। 4-5 दिन मम्मी को रोज दर्द होता था और मैंने ऐसे ही उठा और मम्मी से बोला, मम्मी इसको और पी लो, नहीं तो आपको बाहर दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही मम्मी ने उस प्रोडक्ट को पिया, उसमें सारी वसमों का कॉम्बिनेशन होता है और 4 से 5 दिन बाद मेरी माँ का जो दर्द था पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इतनी पावर है AWPL के प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट में। दोस्तों उसके बाद कहते हैं मैं बिजनेस करने बिल्कुल नहीं आया था, रियल में। कुछ समय बाद मेरी क्लिनिक में बार-बार एक ग्रेट महारथी, एक ग्रेट भगवान, जिनकी मैं बात करूं कि अगर उन्होंने मेरा विजन सेट नहीं किया होता तो आज संजय असली पीएस वेलनेस में काम भी नहीं कर रहे होता। जानना चाहते हैं उस शख्सियत का नाम? उस शख्सियत का नाम बताने से पहले मैं आपसे चाहता हूं एक जोरदार तालियां, भयंकर तालियां, हल्ला गुल्ले के साथ डॉक्टर शशिकांत शुक्ला सर के लिए। दोस्तों जब सर मेरे पास आए तो सर ने मुझसे बोला, सर इस बिजनेस को कर लो। अच्छा, मैं 30-40 रुपए महीने की नौकरी करता था, ईश्वर की कृपा से गाड़ी था, बंगला था, कोई कमी नहीं थी, तो मैं तो बड़ा एटीट्यूड में था। और दोस्तों एक बताना चाहता हूं, जब जब व्यक्ति कुर्सी पर होता है उसके अंदर एटीट्यूड होता है, ये रियलिटी है। चाहे वो छोटी अगर किराने की दुकान ही क्यों ना हो, उसके अंदर एटीट्यूड भरा होता है। मेरे अंदर भी था, लेकिन पता नहीं सर ने एक दिन मुझे क्या किया, कुर्सी से उतार के बरामदे में बिठा लिया कि डॉक्टर साहब आ जाओ, नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है आपके यहाँ का, पिला दो। और जैसे ही सर ने मुझसे कहा कि सर इस बिजनेस को कर लो, मैंने बोला सर मुझे नहीं करना। क्यों? मैंने कहा 40,000 रुपए महीने कमाता हूं, एक गाड़ी है, एक लाड़ी है, 2 मंजिल मकान है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जोरी जानते, तो गुरुजी शायद ऐसा जानते थे। तो सर ने बोला कि सर एक काम करिए, आपके बच्चे कितने हैं? मैंने बोला सर एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा, हमने बोला बच्चों के बारे में क्या सोचा? मैंने सोचा मेरा सपना है मेरी बच्ची को या तो IPS बना दूं या डॉक्टर बना दूं। तो सर ने बोला अच्छा पक्का सपना है? मैंने बोला हाँ। अच्छा ये बताइए सर आपकी बेटी कितने साल की है? मैंने बोला सर 12 साल की। अच्छा ये बताइए अभी एक डॉक्टर बनाने में कितना खर्च आता है? मैंने बोला सर करीबन 1 करोड़। नर्सरी से लेकर के अगर MBBS तक की हम लोग पढ़ाई कराएं तो एक डॉक्टर बनाने में मैक्सिमम 1 करोड़ का खर्च लगता है। तो उनने मुझसे बोला कि ये बताइए आपकी बेटी डॉक्टर कितने साल में बनेगी? मैंने कहा सर 24 साल में। अच्छा बताइए आप नौकरी कब से कर रहे हैं? मैंने कहा सर 12 साल से। अच्छा बताइए खाते में कितना है? मैंने कहा सर 1 लाख। अच्छा तो ये बताइए आज से आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी 12 साल बाद, मतलब 24 साल में। अच्छा ये बताइए आज से 12 साल बाद डॉक्टर बनाने में कितना खर्च लगेगा? मैंने कहा सर 2 करोड़। तो सर ने मुझसे बोला कि बताइए आप इस बिजनेस से क्या 2 करोड़ कमा सकते हैं इस नौकरी से? मैंने कहा सर नहीं कमा सकता, क्योंकि 12 साल में जब 1 लाख बचाया तो मुझे पता है 24 साल में भी कितने बचेंगे? 2 लाख। अब सर ने मुझसे बोला कि एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप 12 साल में 1 लाख सेव करके आए और आप सपना कितने का देख रहे हैं? 2 करोड़ का। कितने का? 2 करोड़ का। अब मुझे बताइए जैसे तैसे आपने बच्ची का माइंड सेट कर दिया कि बेटी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बच्ची ने नीट का एग्जाम फाइट कर लिया। अच्छा पैसा कौन खर्च करेगा? कौन खर्च करता है? पेरेंट्स खर्च करते हैं ना। पैसा कौन खर्च करता? मुझे करना था। तो सर ने बोला कि सर आपने बच्ची का माइंड सेट कर दिया कि बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा बच्ची ने माइंड सेट करके नीट का एग्जाम भी फाइट कर लिया। वो बेटी बोलेगी ला पापा 1 करोड़ डोनेशन लग रही है, 2 क्या बोलेगी? 1 करोड़। अब बताइए क्या आप इस नौकरी से 2 करोड़ कमा सकते हैं? मैंने कहा नहीं। दोस्त रियल बोल रहा हूं, हम लोग जीवन में सपने देखते तो जरूर हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो सपने पूरे होंगे कैसे। उस दिन जब मेरे को पता चला कि सपना तो मैंने देखा है 2 करोड़ का, लेकिन मैं नौकरी कौन सी कर रहा हूं? 30,000 रुपए वाली। लेकिन दोस्त उस दिन अपनी बेटी के सपना पूरा करने के लिए
उस दिन अपने विजन सेट करने के लिए मैं असली पीएस वेलनेस में आया और गुरुजी के माध्यम से मैं वादा करता हूं दोस्त 12 साल में 2 करोड़ क्या 10 करोड़ कमा के जाएंगे दोस्तों। एक चीज और समझ में आई थी, इस जिंदगी में व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, सिस्टम पैसा देता है। सिस्टम, अगर सिस्टम ऊंचा है अनसक्सेस व्यक्ति भी सक्सेस हो जाता है, वो सिस्टम अगर खराब है तो सफल व्यक्ति भी अनसक्सेस हो जाता है। बहुत शानदार दोस्तों अगर इनकम की बात करूं तो यहां से अब अचीवमेंट की क्या बताऊं, अब तो आ गए हैं, कहते हैं ना कि अब गुरुजी से जो बोल दिया है अब पता नहीं क्या होगा, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। अपनी जॉब भी छोड़ चुका हूं, अपनी जॉब भी छोड़ चुका हूं और अपनी पूंछ में आग भी लगा चुका हूं। पूछे कैसे? मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा काम 2 से 2 तरीके से होता है, एक तो मजबूरी में या पूंछ में आग लगा लो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी ना, पूरी लंका जला डाली, ऐसे ही मैंने अपनी पूंछ में आग लगा रखी है। कैसे? नौकरी छोड़ दी, अब कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अच्छा एक गाड़ी और उठा ली, उसकी भी EMI बनता है। अब मुझसे कोई नहीं कहता, मैं खुद ब खुद सोचता हूं करना है करना है करना है, ये मेरे अंदर विजन सेट हो चुका है। दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं, गोवा घूमा, कौडिल्य घूमा और जैसलमेर घूमा। और आपको बताना चाहता हूं, एक मेरे साथी है जो मेरे अपलायन भी, मिस्टर बल्लभ कुजवा जी के लिए जोरदार तालियां, जो कभी कहते थे सर चील गाड़ी में घूमेंगे ऐसे ऐसे। मैंने बोला सर कैसी बात कर रहे हो, अपने जीवन में कहां ये रखी है? अरे सर घूमेंगे। दोस्त फर्स्ट टाइम जब कोडिल्या का टारगेट आया था 23 अगस्त 2021 को मेरी ज्वाइनिंग थी और मार्च में 22 मार्च को जब कोडिल्या का टारगेट खत्म हुआ था तो हमने फर्स्ट टाइम में कोडिल्या का टारगेट किया था। और हिंदुस्तान का जो सबसे बेस्ट लग्जरी क्रूज होता है जिसका नाम है कोडिल्या क्रूज, एक बार नहीं 2-2 बार घूम करके हमने वो लग्जरी लाइफ को जिया। और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी अपने परिवार की 3 आईडियों पर काम करता हूं। बहुत जल्दी मेरा टोपाज होगा तो बहुत जल्दी बाद मेरी वाइफ की आईडी पे एमराल्ड भी बना के लेके जाऊंगा, ये वादा रहा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।